तो गाइज आज का जो वीडियो है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। आइए हम आपको आज कुछ चुनिंदा प्रीपोजिशंस के बारे में और उसके यूज़ के बारे में बताते हैं। इसमें ख़ास तौर से आपके लिए कुछ चुना हुआ प्रीपोजिशन है जिसको आप पढ़ेंगे। गाइज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिटवीन और इन के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको पूरा प्रयोग बताएंगे कैसे कहाँ करना है। तो यहाँ पे अबाउट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अबाउट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है के संबंध में, जबकि दूसरे का अर्थ होता है के बारे में। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है डू यू नो अबाउट हिम, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज़, वह अपनी ड्यूटी के संबंध में केयरलेस है। यानी कुल मिलाकर अबाउट का प्रयोग यहाँ दो अर्थों में किया गया है। और अबाउट का दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है के इधर उधर। यहाँ पर एक दूसरा आपने देखा मीनिंग, तो इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे सी इज़ वेंडरिंग अबाउट द टाउन, वह शहर में इधर उधर आवारागर्दी कर रही है। दूसरा है ही इज़ ट्रैवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, वह विश्व में इधर उधर यात्रा कर रहा है। तो इस तरह से अबाउट का प्रयोग हम लोग तीन अलग अलग अर्थों में अभी तक कर चुके हैं। और अबाउट का अगला जो प्रयोग है वो है, इसका मीनिंग होता है के लगभग। जैसे इट इज़ अबाउट 11 o'clock, यानी लगभग 11 बजे हैं। ही अराइव्ड एट अबाउट 7 o'clock, वह लगभग 7 बजे पहुंचा। इस प्रकार से चार अलग अलग मीनिंग अबाउट के हो गए गाइज। अबाउट के बाद गाइज अगला जो है प्रीपोजिशन वो है अबव। अबव का हिंदी होता है के ऊपर। जैसे ए शॉर्ट वॉज हैंगिंग अबाउट हिज हेड, एक तलवार उसके सिर के ऊपर टंगी है। द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, प्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप अबव का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो प्रीपोजिशन है वो है अक्रॉस। अक्रॉस का हिंदी होता है के उस पार, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक। जैसे ही हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, उसका घर नदी के उस पार है। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी के इस छोर से उस छोर तक तैर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। और अगला जो प्रीपोजिशन है गैस वो है आफ्टर। आफ्टर का हिंदी होता है के बाद। जैसे सी केम आफ्टर 10 o'clock, यानी वह 10 बजे के बाद आई। आई विल इंटर आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूँगा। तो इस प्रकार से आफ्टर का प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगला जो प्रीपोजिशन है गाइज वो है अगेंस्ट। इसका हिंदी होता है के विरुद्ध। जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। और इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, यह कानून के विरुद्ध है। इस प्रकार से देखिए आप प्रीपोजिशन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। और अगला जो प्रीपोजिशन है वो है एट। एट का प्रयोग होता है, उसका हिंदी मीनिंग होती है निश्चित समय का बोध। जैसे ही विल कम एट 5 o'clock, यानी वह 5 बजे आएगा, तो निश्चित समय है 5 बजे। ही कैम एट नून, वह दोपहर को आया, इसमें डेफिनेट टाइम है नून। और हमारा अगला जो प्रीपोजिशन है वह एट ही है, यानी एट का एक अगला मीनिंग भी देख लीजिए। छोटे स्थान का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एट का प्रयोग करना है। जैसे ही लिव्स एट रामपुर, रामपुर एक छोटा शहर है, छोटा जगह है, तो वहाँ पे एट लगेगा। उसी तरह सी लिव्स एट शंकरपुर, तो शंकरपुर एक छोटा जगह है, इसलिए वहाँ पर भी आपको एट का प्रयोग करना है। अगला जो प्रीपोजिशन है गाइस वो है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले। जैसे ही विल कम बिफोर लंच, वह लंच से पहले आएगा। ए कम्स बिफोर बी, ए बी के पहले आता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बिफोर का। और बिफोर के बाद गाइस अगला जो प्रीपोजिशन है वो है बिहाइंड। बिहाइंड का हिंदी होता है के पीछे। जैसे द डॉग रैन बिहाइंड द मास्टर, कुत्ता मालिक के पीछे दौड़ा। द हॉर्स स्टॉप्ड बिहाइंड द गॉट, घोड़ा बकरी के पीछे रुका। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं बिहाइंड के रूप में सेंटेंस के साथ।
और अगला जो है वो बिटवीन है गाइस। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग होता है के बीच। जैसे सीता इज़ बिटवीन राम एंड राजू, सीता राम और राजू के बीच है। फरवरी इज़ बिटवीन जनवरी एंड मार्च, फरवरी जनवरी और मार्च के बीच है। गाइस जानना होगा कि मीनिंग अगर प्रीपोजिशन को जान रहे हो तो बनाने में आपको आसानी होगी। और अंत में गाइस इन है, इन का प्रयोग हम लोग करते हैं, मीनिंग इसका होता है मैं। बड़े स्थान के लिए हम लोग इन लगाते हैं। जैसे वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। सी लिव्स इन महाराष्ट्र, वह महाराष्ट्र में रहती है। तो गाइस इस तरह से हम लोग इन और एट के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। यह कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।